धर्म का चिंतन चल रहा है तो एक शास्त्र में प्रमाण आता है, श्रेयाम स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, स्वधर्मो निधनम श्रेयाम परधर्मात् भयानः। अपने धर्म की रक्षा करने में ही परमात्मा प्राप्ति होगी। श्लोक तुम्हारा अशुद्ध है, अपने कर्म में, बीच में नहीं, चलो अपने कर्म में बताना चाहिए महाराज। अल्लाह के से कुछ भी हो सकता है लेकिन आपसे भी बहुत कुछ होता है। तो महाराज अपना धर्म, अपने धर्म का निर्वाह। देखो भाई, लक्ष्मण जी अपनी बात स्वीकार कर रहे हैं कि आपके अनुसार हमारा श्लोक नहीं हो सकता, तो हम तो यही कहेंगे प्रशंसा में कि हथियार चलाना जिसका काम हो और वो अगर किशोर बढ़ भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए। तुम्हारा जो इसमें चिंतन ये आता है कि अपने धर्म, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग अलग है। जैसे पुत्र है तो पुत्र का धर्म अलग है, पिता है पिता का धर्म अलग है, परिवार में जितने भी हैं, जननी जनक बंधु शुभ दारा जितने भी हैं, सबके धर्म अलग अलग है। और अपने धर्म का एक निर्वाह प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यदि वो अपने धर्म में ही प्रतिष्ठित हो जाता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। विषय ये बनता है, जैसे हम ब्राह्मण हैं, बेटा हम क्षत्रिय हैं, तो आपका धर्म क्या है? आपके द्वारा वही कर्म किए जाए जो शास्त्रों में प्रमाणित है, तो वही कर्म धर्म बन जाएंगे। और वो कर्म कौन कौन से हैं? अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहण च ब्राह्मणानां कल्पेत। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा प्रदान करना, ये 6 कर्म है। और महाराज कहीं पर भी ये 7वां कर्म नहीं लिखा है कि धरती पलटना, पंडाल में आग लगाना, सबका मारत घूमना, ये कहीं लिखा है क्या? तो आपका जो धर्म है उसका निर्वाह आपको करना चाहिए। आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं क्षत्रिय हूं और मेरा कर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। क्यों? प्रजानाम रक्षणम दान में किया अध्ययन में हो जा, विशेष प्रसक्ति क्षत्रिय श्वासता। हमें यदि शस्त्र भी उठाने पड़े, हमें यदि क्रोध भी करना पड़े तो वो हमें शोभा देगा, लेकिन ब्राह्मण वेदों का पाठ करें, मंत्र उच्चारण करें। विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठ, क्षत्रियाणाम तो वीरता, वैश्यानाम धन धनता, शूद्राणाम चर्वता। धर्म पर आप 3 दिन बोल सकते हैं लेकिन धर्म का पालन आप एक क्षण नहीं कर पाएंगे। बोलने में तो आगे हो 7 दिन बोल सकते हो, लेकिन निर्वाह तो करके दिखाओ कि उसका निर्वाह कैसे होगा। जैसे उत्तर इनके समझो, कह रहे हमने कुछ सत्य ही कहा है। क्या सत्य कहा है? कि हम तुम्हारे राज्य की धरती पलटेंगे, ये हमने सत्य कहा। पुलिस में हमने समय दिया है कि यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो आज भर में जितना समय है वो जब पूरा समाप्त हो जाएगी तब ये धरती पलटेगी। समझो उत्तर देखो इनका। हे भगवान, शरीर भले किसी को मोटा देना परंतु बुद्धि मोटी न देना। धन है बढ़िया उत्तर है। बोले हमें आज भर का समय लगेगा और राजा जनक जी को कितना समय दे रहे हो उत्तर देने के लिए? भाई जब आज भर का समय आपके पास था तो आपको राजा जनक को भी उतना ही समय देना चाहिए कि आज भर में धनुष तोड़ने वाले को हमें दिखाओ, नहीं तुम धरती पलटेंगे। तो राजा जनक से कुछ लोग होते हैं जो दूसरे से बड़ी आशा करते हैं कि तुम बड़ी जल्दी काम करो और जब हमारा समय आएगा तब तो दिन भर लगेगा। क्या बतावे सब कर रहे। अरे महाराज, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं वो यदि कहीं पर पहुंचे और उनको जल के लिए न पूछा जाए तो वो स्थान छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ आपके जैसे होते हैं कि चाहे जितना अपमान हो लेकिन उनके लिए की आवाज भर तो रुकेगी, समय दे क्या वही रुकेंगे।
अपमान हो। यदि आपने शब्द का प्रयोग किया है वेद दिखाओ, तो वेद माने शीघ्र। जब आप उत्तर शीघ्रता से चाहते हो तो धरती का गिरधाम होगा। बेगी शब्द है वहां नहीं, कहा है आजू भी देखिए, बेगी के साथ आजू है, बेगी दिखाओ, आजू है, हम माने ले रहे हैं। वेद नहीं है का तो आज ही दिखाओ शीघ्रता से। नहीं तो वेद ही है तो वेद माने का होता है। तो आज ही शीघ्रता से दिखा दो। अरे आज कह दिया है तो का आज का आधीना क्यों बोल दिया का? फिर क्या बताओ है, आप बताना जरा किया करो। आज ही कार्य हो जाएगा, इसका तो ये नहीं कि हम 15 दिन बाद काम करेंगे। यदि तुमने कार्य शीघ्रता से नहीं किया तो हमारे द्वारा भी ये काम शीघ्रता से होगा, आगे होगा। इसका तो ये नहीं है कि तुम उत्तर देव चाहे ना देव, हम आज चलिए अब इसका भी उत्तर नहीं दे पाए। हमने विषय रखा था कि जब आप ये महात्मा कश्यप जी को पृथ्वी दान में दे चुके हैं तो दान की गई वस्तु को क्या नष्ट करने का अधिकार है? कोई उत्तर है? सुनिए, उत्तर आना चाहिए। सुनिए, अल्लाह ने बचाओ, अभी कह रहे हो तेज आवाज में ना बोलो और स्वयं आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने महात्मा कश्यप को दान दिया लेकिन मैंने धरती निकाली और देखिए अधिकार हमें है क्यों भगवान शंकर का पर सर्वोग शाश्वत रहता है और अधिकार हमारा है, जहां अनाचार होगा वहां पर हम जाकर दंडित करेंगे। अब बात आई, तुमने कहा ब्राह्मण का धर्म है यजनम याजनम चैव अध्ययनम अध्यापनम तथा दानम प्रगृहम चैव ब्राह्मणानां कल्पयते। तो यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, ये आपका श्लोक अशुद्ध है, क्या इसको शुद्ध करो। यजनम याजनम चैव अध्ययनम अध्यापनम तथा दानम प्रतिगृहम चैव ब्राह्मणानां कल्पयते। इसको अशुद्ध करो। चलो समझने वाले समझ गए, धन्यवाद। ये बताओ राजकुमार, तुमने कहा ये ब्राह्मण के धर्म, ये ब्राह्मण के धर्म है, ये ब्राह्मण के कर्म। लक्ष्मण ने कहा है ब्राह्मण के धर्म और है ब्राह्मण के कर्म। कर्म कर्म स्वभावजम। तो तुम्हें कर्म और धर्म में अंतर नहीं मालूम, उत्तर हमारे साथ करने चले हो। धर्म और कर्म में अंतर। ब्राह्मण के 6 कर्म है, खट कर्म ब्राह्मण के। धर्म सबका एक है, जैसे कहा नहीं सत्याग करो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। पर ही तो सनी से धर्म नहीं भाई, ये धर्म है बेटे, धर्म सबका एक होता है। तुमने कहा कि धर्म में प्रतिष्ठित रहो। एक जगह कहा गया गीता में कि धर्म छोड़ दो, सभी धर्म छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजम्। अभी आप मनीषियों का देखो, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, तुम भी थोड़ा बोलो और बिल्कुल साथ सम्मत हो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी सामने आता। और वहां बात है स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। धर्म को भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ ये तो बात आई कि सर्वधर्मान परित्यज्य। प्रदीप जी, तो ये लक्ष्मण से जानना चाहते हैं कि वो ये बात कौन से धर्म छोड़ने की बात? स्वभाव नीतम कर्म कुर्वन्। कर्म कुर्वन् है क्या? कर्म कुर्वन्। कर्म कुर्बन माने अच्छा क्या इनसे पूछते हो? कर्म कुर्बन ये कर्म करो। चलो हम आपको बताते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग अलग है ना, धर्म को और धर्म के निर्वाहन के लिए ही वो कर्म करता है। धर्म की मर्यादा बनी रहे इसलिए वो कर्म करता है। कभी कभी कर्म ही धर्म बन जाता है। जैसे आ जाएगी व्यास जी, इनके तो पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, क्या क्या बताओ है। कर्म ही धर्म बना। परहित सरिस, परहित क्या है? परहित की भावना, किसी का कल्याण करना है तो कर्म, लेकिन धर्म नहीं भाई। कैसे? परहित सरिस, धर्म नहीं भाई,
और पर पीड़ा नहीं समो अधमाई। दूसरे को सुख प्रदान करना ये धर्म है, दुख प्रदान करना ये अधर्म है कि नहीं? कर्म ही धर्म बना। वैसे ही हमने आपको उत्तर दिया था कि आप ब्राह्मण हैं तो आपको ये 6 कर्मों के अंतर्गत होना चाहिए। कर्म धर्म, किसी को मारना, किसी को काटना, किसी को सताना, ये कर्म धर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। और उसी से जिज्ञासा निकली, तुमने कहा धर्म में स्थित होना चाहिए, तो आया गीता जी का ये श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य। परित्यज्य माने छोड़ देना चाहिए। तो धर्म छोड़ देना, छोड़ करके आओ सभी धर्म, ये किन धर्मों को छोड़ने की बात करें? हम आपको यही से उत्तर देते हैं, बिल्कुल यहीं से देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जिसका भाव क्या है? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, तो सबके ममता ताज बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। क्यों? ममता तरुण तभी अधियारी, और राग द्वेष उल्लूक सुखकारी। इस तरह से सर्वधर्मान परित्यज्य है, छोड़ देना चाहिए सब धर्मों को छोड़कर। और जो तुमने चौपाई पढ़ी, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताज बटोरी। बटोरी माने समेटो, यहाँ छोड़ने की बात नहीं कही गई, उसको समेटो और एक सूत्र में बांधकर मेरे चरणों से जोड़ो। तो कहां उत्तर मिला? वहां छोड़ो, सब धर्मों को छोड़ो, और तुम कह रहे हो उनको जोड़ो। बटोरी, बटोरी माने समेट करके बांधो, जोड़ो, एक है जोड़ो। हाँ, तो जोड़ो माने वहां है 10 है। वहां सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके। और यहाँ चौपाई कह रही जोड़ करके। सब बुद्धि लगाते बहुत हो, लेकिन है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास पूरी बुद्धि है। अब हम बता रहे हैं, देखिए एक समय में व्यक्ति ध्यान केवल एक ही स्थान पर दे सकता है, विषय चाहे 10 विचार करके रखे, लेकिन जो ध्यान है वो एक ही स्थान पर रहेगा, एक ही विषय में रहेगा। वैसे ही ये ममता के स्थान 10 है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो अपना ध्यान लगाना है वो चरणों में लगाना है। है क्या बटोरी? मम पद बने बांध बटोरी। तो आगे फिर प्रमाण मिलता है, देव आज के लिए तो नहीं जा रहे बटोरी। वो बटोरी का अर्थ यही है कि एक है बना, एक ध्येय बनाओ। चाहे संसार में ना जाने क्या क्या है, ब्रह्म देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, प्रकृति, औषधि, खगोल, भूगोल, धार्मिक अनुष्ठान, इतिहास, लेकिन ब्रह्म एक है। वैसे ही ब्रह्म ने बनाया सब कुछ है, लेकिन बाद में निष्कर्ष यही होगा कि एको ब्रह्म बुद्धि जो नाश है, ये वो है उसका मानसकार कहते हैं। हाँ, उत्तर आता है, सुनि मुनि तो कहूं सहारोषा, भजिए जे मोहि तज सकल भरोसा। भजिए जे मोहि तज सकल भरोसा, जो मेरा ही विश्वास करते हैं और किसी का भरोसा नहीं करते हैं, तो वही भगवान कहते हैं करो शरण तिलके रखवारी, और जिमी बालक लाखे महतारी। तो महाराज कहीं ना कहीं से जब भक्त पूर्ण विश्वास कर लेता है तो वही उसकी रक्षा हो जाती है। इसका दिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्या शरण? उपस्थित रामलीला प्रेमियों, बड़ा ही रोचक, सुंदर, ज्ञानवर्धक संवाद आप सभी दोनों महापुरुषों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। प्रभावित हुए हैं श्रीमान आनंद कुमार जी तिवारी, आपके द्वारा 25 श्रद्धा सुमन हमारी रामलीला समिति के
पूर्व अध्यक्ष चिरंजीव अनुभव जी मिश्रा, आपके द्वारा भी 25 श्रद्धासुमन, और आप हैं श्रीमान प्रशांत जी अवस्थी, हमारे मोहित अवस्थी चारू के आप पिताजी हैं, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धासुमन, और आप हैं हमारी रामलीला समिति के कार्यक्रम सह संयोजक श्रीमान आनंद कुमार जी तिवारी, आपके द्वारा 101 श्रद्धासुमन भगवान भार्गव के पावन पादांबुजों में 101 श्रद्धासुमन लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। और बड़ी ही सुंदर व्यवस्था हमारे अध्यक्ष ऋतुराज तिवारी चंदन के द्वारा की गई है। बड़े ही उत्तम पात्रों का चयन विजयादशमी के शुभ अवसर पर किया गया। इससे प्रभावित होकर श्रीमान आनंद कुमार जी तिवारी भूरे भैया आपके द्वारा 1000 मुद्राएं हमारे चंदन जी को प्रदत्त हुई है, और हमारी सभी को आपके द्वारा 11000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदत्त हुआ है। श्रीमान आनंद कुमार जी तिवारी भूरे भैया आपके द्वारा सभी को 11000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदत्त होता है। और आप हैं श्रीमान विपिन जी गुप्ता, ठेकेदार, जय सोभन सरकार बिल्डिंग मटेरियल केसरी वादा समिति को आपके द्वारा 7100 रुपए का आर्थिक सहयोग विपिन जी गुप्ता, ठेकेदार, जय सोभन सरकार बिल्डिंग मटेरियल केसरी वादा द्वारा प्रदत्त हुआ है। 501 मुद्राएं श्री प्रमोद कुमार जी तिवारी, साकेत नगर सिवली। 251 मुद्राएं श्रीमान मानूलाल जी तिवारी, पूर्व जनक अभिनेता आपके द्वारा, और 501 मुद्राएं जेके क्लासेस जितेंद्र यादव आपके द्वारा प्रदत्त हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और भैया आनंद जी मिश्रा आपके द्वारा 25 श्रद्धासुमन हमारे भगवान भार्गव एवं शेषावतारी भैया लक्ष्मण जी को सादर समर्पित हुए थे। धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण बाबा जी, मेरी जिज्ञासा थी कि जब सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणं व्रज, तो ये धर्म किस धर्म छोड़ने, कौन सा धर्म छोड़ने की बात है, तो तुमने उसका उत्तर हमें नहीं प्राप्त हुआ, और जो उत्तर दिया वो घुमा करके सबके ममता ताक बटोरी, तो उसमें तो जोड़ने की बात आई। अब देखिए इसका उत्तर सीधे से आज रात को इसी मंच पर हमारे दर्शक बंधु बैठे हुए हैं, वो जिज्ञासा में है। इसी कार्यक्रम के बाद आज रात्रि इसी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। ठीक इस कार्यक्रम के बाद आज रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। तो राजकुमार लक्ष्मण देखिए, उसका उत्तर दो। हमारे सामने 2 भागवताचार्य बैठे हैं, और एक और भागवताचार्य इधर दीर्घा में है, अर्चना। तो ये बताया कि इसका उत्तर बढ़िया है। धर्मम भजस्व सततम और तेज लोक धर्मा हो गया। माने धर्म का तो निरंतर भजन करो, लेकिन लोक धर्मों का त्याग करो। जो संसारिक धर्म है उनका त्याग करो, लोक प्रपंच लोक धर्म का त्याग करो। अब बात तुमने एक बड़ी अच्छी बात कही अपने वक्तव्य में, और यही चर्चा सुनने के लिए सुधी लोग लालायित हैं। लक्ष्मण ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बहुत अच्छी बात है। एकम सन विप्रा बहुधा वदन्ति, ओम एकाक्षरम ब्रह्म एक द्वितीयम, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको अहम्। अब ब्रह्म और ये दूसरा शब्द है, इसके समानांतर भगवान। अब एक जिज्ञासा बनती है कि ब्रह्म और भगवान में क्या अंतर है। देखिए यहां हमसे कहा गया कि महाराज कुछ ऐसी आध्यात्मिक चर्चा हो जो मनुष्य को प्रेरणादायक हो, भक्तों को। तो बढ़िया विषय तुम्हारे द्वारा ब्रह्म शब्द का उच्चारण हो गया। एक भागवत का सूत्र आया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दितः। ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये अलग अलग है कि एक ही है?
और अगर एक है तो इनके शब्दों में क्या अंतर है? ये विद्वान लक्ष्मण वशिष्ठ के शिष्य से प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। ये शंकराचार्य मैं जानना चाहता, समाज भी जानना चाहता। यदि ब्रह्म परमात्मा और एक शब्द है भगवान, तो भगवान जहां ऐश्वर्य होता है, जहां ऐश्वर्य जुड़ जाता है, तो वहां भगवान शब्द लगता है। वो सामर्थ्य और शक्ति से संबंधित है। ब्रह्म कौन है? जो निर्लेप है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बल जोगी, वो ब्रह्म है। परमात्मा, परमात्मा कौन है? जो समस्त आत्माओं को बनाने वाले हैं, वो परमात्मा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। मनुस्मृति में भी इसका साक्ष्य मिलता है। भूता नाम प्राणी नाम श्रेष्ठा, प्राणी नाम बुद्धि जीवना, बुद्धि मत्स्य नरः श्रेष्ठा, नरेषु ब्राह्मणा श्रुतः, ब्राह्मणेषु च विद्वांसो, विद्वांसो कृतबुद्धिया, कृतबुद्धिषु कर्तारः, कर्तृषु ब्रह्मविदः। तो महाराज ये व्याख्या की भूल है। वैसे हमसे आपने ये प्रश्न कर दिया और किसी से करना भी, मैंने तुम उत्तर दे दिया, आपने जो उत्तर दे दिया, ये उत्तर कोई दे नहीं पाया, कोई दे नहीं पाया। तो ये तीन शब्द है। अब इनका अहंकार लेकिन अब सुनो, अब हमारी बात भी तो सुनो। जैसे आपने ये तीन शब्द दिए, लेकिन हमारी दृष्टि में केवल एक ही शब्द का महत्व है, और वो कौन है? वो ब्रह्म। और भगवान का और परमात्मा का महत्व नहीं है, उन्हीं के सब समानार्थी शब्द हो जाते हैं। ब्रह्म का महत्व, लक्ष्मण कहता है मेरी दृष्टि में ब्रह्म शब्द का महत्व है, और परमात्मा भगवान का उतना वो नहीं है। सुनिए, दर्शन करो। देखिए, ब्रह्म में दर्शन करें, बोले ब्रह्म में यही सब दर्शन करो। हेलो, अगर हमें भगवान भार्गव के सुंदर संवाद से प्रभावित होकर श्रीमान अवनीश जी शुक्ला, आपके बहनोई साहब कन्हैया, आपके द्वारा 101 श्रद्धासुमन भगवान भार्गव के लिए, 101 श्रद्धासुमन शेषावतारी हुई लक्ष्मण जी के लिए, इलाही डीजे एंड साउंड सर्विस आपके द्वारा 11 श्रद्धासुमन। और आप हैं चाचा सत्यदेव दीक्षित, पूर्व प्रधानाचार्य कन्हैयालाल बाबूराम विद्यापीठ, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धासुमन दोनों ही महानुभावों के श्री चरणों में सादर समर्पित हैं। और हमारी रामलीला समिति लंका को हमारे विशिष्ट सहयोगी, इस कार्यक्रम के सह संयोजक परम आदरणीय श्रीमान आनंद कुमार जी तिवारी, आलू आरती चकरपुर मंडी, आपके द्वारा समिति को 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदत्त हुआ है। समिति की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए राजकुमार, ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, निराकार और साकार। तुमने कहा दोनों में समान दर्शन करो, तो निराकार को क्या भगवान कहा जा सकता है? इधर देखो, निराकार को क्या भगवान कहा जा सकता है? ये प्रश्न बनता है। तो तुमने कहा सब समानार्थी हैं, और ब्रह्म में देखो तो निराकार को क्या भगवान कहा जा सकता है? निराकार जो निर्गुण है, क्या उसके लिए भगवान संबोधन होगा? क्या कर रहे हो? नहीं पता क्या? जब ना पता हो तब हमसे पूछो। तो हमें नहीं पता। चलो, कम से कम आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि मैं नहीं पता। बोलो। देखिए, जो निराकार है उसे हम ब्रह्म ही कहेंगे। जैसे निर्गुण और सगुण, जब वो सगुण स्वरूप में होगा तो क्या उसे ब्रह्म नहीं कहा जा सकता? मेरा ये नहीं, जैसे आपने प्रश्न किया है वैसे हमारा प्रश्न है, यदि वही ब्रह्म सगुण स्वरूप में आ जाए तो क्या उसे सगुण को ब्रह्म नहीं कहा जाएगा? सगुण को ब्रह्म भी कहेंगे, भगवान भी कहेंगे। लेकिन निराकार को ब्रह्म कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे। जैसे भगवान, तो भगवान शब्द कैसे बना? भाग्यवान से ही भगवान बना। कैसे बना? भाग्यवान। वाह, मैंने सबको संधि निक्षेप में हंस देते हो,
सामर्थ्यवान, हाँ। जैसे एक शब्द आता है प्रभु, नहीं इसी को जोड़ दो, इसी पर प्रभु आएगा, ईश्वर आएगा, जैसे तुमने कहा भगवान, ये भी तो जुड़ेंगे। भाग्यवान, तो भगवान से भाग्यवान कैसे बना दिया? तुम नई व्याकरण बता रहे। भक्त क्या है? भक्त ऐश्वर्य, कितने ईश्वर? 6 प्रकार, कौन कौन? सब अपनी बताए। अरे मुझे तो बताना पड़ेगा। और कई बार सत्संग में चर्चा हो चुकी है, कोई नया प्रश्न नहीं है। ऐश्वर्य समग्र से आगे हम बता देंगे, लेकिन अब आप जिस प्रकार से ये प्रश्न करने का तो ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न तुम भी करो, बता सकते हैं, लेकिन ये जो आपका तरीका है ये अच्छा नहीं। ये अच्छा है, तुम भी इस प्रकार के आध्यात्मिक 5 प्रकार की संपदाएं होती है, 5 प्रकार की संपदाएं जो आसुरी संपदा कहलाती है। देखिए आसुरी संपदा, इसलिए- और ये किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। 5 प्रकार की संपदा जो आसुरी है, देखिए अभी वो कौन कौन सी है? इसको पहले हल करो। नहीं, इसको चलो, ये हमें नहीं आता है, हम बालक हैं, हमें नहीं आता है, लेकिन वो 5 प्रकार की संपदाएं देखिए- कौन हैं जो आसुरी होती है? तुम बता सकते हो क्या? सुनिए, अब सुनो, तुम बताओ। लक्ष्मण चर्चा चल रही, जो प्रसंग चल रहा हो, हम बता देंगे, लेकिन तुम नहीं बता पाओ। सुनो। देखिए जो ब्रह्म की चर्चा चल रही थी, या आसुरी कहां से चर्चा जो नहीं सुनते हो, हम बोले तुम सुनो, तुम बोलो हम सुने, तो समाज में बस बने। दोनों लोग बढ़िया है, तुम जो कुछ के सहलाओ बढ़िया है, हम जो लावे सब बेकार है। रुक जाओ, थोड़ा बात बोलना। बात ये राजकुमार, भगवान भाग्यवान नहीं हो, भाग्यवान से भगवान नहीं, भगवान से भाग्यवान नहीं बनता। भगवान ऐश्वर्य, ऐश्वर्य खलैश्वर्य क्यों हटावे? खलैश्वर्य संपन्ना भगवान इति संगीता, खलैश्वर्य संपन्न। वो कौन कौन? ऐश्वर्य से समग्र से धर्मस यशसा श्रिया। जितना याद कराया पूरा याद है। समझो, और आगे यशसा श्रिया, ज्ञान, और आगे समझो। ऐसा अभिषेक ऐसा तो मैंने नहीं मिलेगा। चलो धर्म से सचा श्रिय ज्ञान वैराग्य पूर्ण खंड भक्ति रीता, जिसमें समस्त ऐश्वर्य पूर्ण हो। धर्म यश श्री, श्री शोभा लक्ष्मी श्री, और ज्ञान वैराग्य से जो पूर्ण है वो भगवान है। तो भगवान जब निर्गुण से सगुण होता है, निर्गुण को कहा ब्रह्म, पूरे व्यक्तिभूत होता हो। व्यक्तित्व होता नहीं, विषय नया है, विदूषकत्व मत करो। अब जब वो ब्रह्म सगुणी बहु, जब वो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया, तो उसको भगवान भी कहेंगे, ब्रह्म भी कहेंगे, है ना? आत्मा में स्थित है इसलिए परमात्मा। आत्मा बनाता नहीं, उसके अंश है सब, बनाता नहीं। लक्ष्मण ने कहा वो परमात्मा आत्मा बनाता है, नियंत्रण बनाता नहीं है, वो उसके अंश है, ईश्वर अंश। जीवनाशी ममई अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो ये जब वो सगुण हो जाएगा, तुमने कहा विरूपक चले, देखिए विरूपक चले सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। श्रोतोपनिषद ने कहा अपानि पादो जवनो गृहीत पश्यति अचक्षुः सशृणोति कर्मः सदेति वेद्यं न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं महन्तं। कहा अपानि, अपानि गृहीतः बिना हाथ के ग्रहण करता है, अपादा जवनः बिना चरणों के चलता है, अचक्षु पश्यति बिना नेत्र के देखता है, अकर्णा शृणोति बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और तन बिन परश नयन बिन देखा, अग्रही ध्यान बिनु पास अशेखा। सकल रस भोगी बिनु बनी वक्ता बल जोगी, व्यापक व्याप्य
निर्गुण ब्रह्म अखंड अनादि और जही चिंत ही परमार्थवादी असर सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरमी ऐसा प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु नाना बप कहा यजुर्वेद रुद्राध्यायी द्वितीय अध्याय का 20वां मंत्र है प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधानि जायते तस्य वयं परिपरिषद्धिरा तस्मै मतस्तु भुवनानि विश्वा अगुण अरूप अलख अज जोई भगति प्रेम बस सगुण सोई। तो भगवान ब्रह्म भी है, जैसे कहा राम ब्रह्म, सगुण को ब्रह्म कह दिया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अधिगत अकथ अनादि अनूपा। तो जो निराकार है उसे भगवान नहीं कह सकते, लेकिन साकार को ब्रह्म भी कहेंगे और भगवान भी कहेंगे। बोलिए लखनऊ, चलिए हम बोलने, हमारे बोलने का समय आ गया, लेकिन उसके पहले